हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परमवीर चक्र के बारे में। पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि परमवीर चक्र किसको किसको प्राप्त हुआ है। तो इन सब पे बात करेंगे और पहला परमवीर चक्र किसको प्राप्त हुआ है उन पे हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी बनावट यानी पूरा का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर होगा आपके सामने परमवीर चक्र के बारे में। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है। अगर हम इंडियंस हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा गौरवपूर्ण होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना को कौन कौन से मेडल्स मिलते हैं। उसमें सबसे उच्च कोटि पे आता है आपका परमवीर चक्र। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि फ्री पीडीएफ है और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको एक कंप्लीट नोट्स मिलेगी यहाँ पे, तो आपको नोट्स की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ इस लेक्चर को ज्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरों को भी सहायता मिल सके इस लेक्चर के जरिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है परमवीर चक्र। ठीक है, देखिए चित्र में आप देख रहे हैं परमवीर चक्र है ये। ठीक है, इसको काफी अच्छे से देख लीजिए, यही परमवीर चक्र होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं परमवीर चक्र के बारे में। डिटेल से हम बात करते हैं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। देखिए, भारत का सर्वोच्च मेडल कौन सा है? भारत रत्न है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण में, मतलब सेना में जो सबसे सर्वोच्च मेडल है वो क्या है? परमवीर चक्र है। ठीक है, अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए सेना में जो लोग होते हैं और दुश्मनों की उपस्थिति में जो उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग दिखाते हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है। मतलब देखिए, सबसे बड़ा बलिदान क्या है? अपनी जान का बलिदान इस देश के लिए करना। इस कारण यहाँ पे देखने को मिलता है कि मरणोपरांत यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है, ज्यादातर स्थिति में उन्हीं को परमवीर चक्र मिलता है। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 26 जनवरी 1950 को की गई। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को की गई, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि परमवीर चक्र सिर्फ केवल एक पद के लिए दिया जाता है कि जो कर्नल है उसी को प्राप्त होगा, या जो लेफ्टिनेंट है उसी को प्राप्त होगा, या जो ऊंचे पद पे उसी को परमवीर चक्र प्राप्त होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जो सेना में है और सेना में रहते हुए उच्च कोटि की शूरवीरता और त्याग देता है, यानी कि त्याग में यानी अपना जीवन का बलिदान देता है दुश्मनों की उपस्थिति में, वो कोई भी कर्मचारी हो, इस पुरस्कार का पात्र होता है। एवं इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। देखिए, मैं भारत रत्न में पूरा एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको, और उस पर भी देखिए, मैं जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाती हूँ ज्ञानस्थली पे, उन सब के सब मैं नोट्स आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, ताकि आपको नोट्स की फिक्र बिल्कुल भी ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैं भारत रत्न पढ़ा चुकी हूँ आपको। अब बात करते हैं, जैसे परमवीर चक्र पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए भारत रत्न की स्थिति क्या है कि यहाँ पे आपको मरना नहीं, मरणोपरांत, जैसे ज्यादातर में भारत रत्न भी मरणोपरांत भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। हर वर्ष केवल 3 ही भारत रत्न दिए जाते हैं, लेकिन परमवीर चक्र में हमें क्या देखने को मिलता है कि मरणोपरांत, ज्यादातर स्थिति में यह सम्मान मरणोपरांत ही दिया जाता है, क्योंकि सेना का कोई भी व्यक्ति जो सैनिक होता है, उसका सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? उसके जीवन का त्याग, जो वो इस देश के लिए करता है। देखिए, सेना का सम्मान सदैव करना चाहिए। अब बात करते हैं विक्टोरिया क्रॉस। ये क्या है? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, ये विक्टोरिया क्रॉस की इमेज है, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये विक्टोरिया क्रॉस है। ठीक है, देखते हैं पहले जब भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करती थी। ठीक है, यानी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे हुकूमत करती थी, ब्रिटिश, उसमें जो भी भारतीय सैनिक थे वो ब्रिटिश सेना के तहत कार्य करते थे, तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। ठीक है, देखिए परमवीर चक्र के बराबर ही है ये। ठीक, परमवीर चक्र के बराबर है विक्टोरिया क्रॉस। देखिए, परमवीर चक्र की जगह पहले विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, किंतु जब हमारा देश आजाद हो गया तो विक्टोरिया क्रॉस देना बंद कर दिया गया और परमवीर चक्र स्टार्ट किया गया। जैसे कि अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1950 में परमवीर चक्र देना शुरू किया गया है, विक्टोरिया क्रॉस बंद कर दिया गया। लेकिन उससे पहले भी
सम्मान दिया जाता था, जो अदम्य साहस का दिखाते थे सैनिक, तो उनको क्या किया जाता था, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जाता था। भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के तहत जब कार्य करती थी तो सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। सेना का सर्वोच्च सम्मान, जो आज परमवीर चक्र की स्थिति है, वही विक्टोरिया क्रॉस की स्थिति हुआ करती थी। ठीक है, विक्टोरिया क्रॉस विजेता पहले कौन रहे देखते हैं, दरबान सिंह नेगी। नवंबर 1881 से 24 जून 1950 में हम देखते हैं कि चंद पहले भारतीयों में से थे कौन, दरबान सिंह नेगी। ठीक है, जिन्हें ब्रिटिश राज्य का सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार मिला था। ये सबसे बड़ा युद्ध पुरस्कार है विक्टोरिया क्रॉस। वे करीब 33 साल के थे और 39th गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। उन्हें 4 दिसंबर 1914 को, देखिए प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति है, को विक्टोरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो देखिए विक्टोरिया क्रॉस पहली बार किसे प्राप्त दिया गया है, दरबान सिंह नेगी को, और ये क्या है, 39th गढ़वाल राइफल्स की बटालियन में नायक के पद पर तैनात थे। और कब दिया गया, 1914 में। 1914 आपको अच्छे से पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति। चलिए परमवीर चक्र के बारे में और डिटेल में हम यहाँ पे जानते हैं। लेफ्टिनेंट या उससे कमतर पदों के सैन्य कर्मचारी को यह पुरस्कार मिलने पर उन्हें या उनके आश्रितों को, देखिए या तो उन्हें मिलता है या उनके आश्रित, जैसे कि इनकी मृत्यु हो गई, अगर ये वीर गति को प्राप्त हो गए तो इनके आश्रित यानी कि जो भी फैमिली होती है उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो नगद राशि या पेंशन देने का भी प्रावधान है। ठीक है, हालांकि पेंशन की न्यून राशि जो सैन्य विधवाओं को उनके पुनर्विवाह या मरने से पहले तक दी जाती है। ठीक है, देखिए जब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, यानी जो भी शहीद है उनकी विधवाएं हैं, उन्होंने अगर दूसरी शादी नहीं की है तब तक उन्हें मिलेगी, और उनके मरने से पहले अगर उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन बंद कर दी जाती है। अभी देखते हैं, अभी तक विवादास्पद रही है। मार्च 1999 में यह राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई थी, जबकि कई प्रांतीय सरकारों ने परमवीर चक्र से सम्मानित सैन्य अधिकारियों के आश्रितों को इससे कहीं अधिक राशि की पेंशन मुहैया करवाती है। ठीक है, देखिए परमवीर चक्र बहुत गौरव की बात होती है, तो किसी भी स्टेट के लिए भी बहुत गौरव की बात होती है कि उसके, देखिए पहले तो जो सैनिक होता है वो ना किसी स्टेट का होता है, ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का सैनिक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्प कराती है। जो राशि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उससे ज्यादा राशि स्टेट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं परमवीर चक्र हासिल करने वाले शूरवीरों में सूबेदार मेजर बन्ना सिंह। ठीक है, बाना सिंह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित थे। ठीक है, कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, ठीक है, कारगिल युद्ध तक जीवित थे। सूबेदार मेजर बाना सिंह जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं रेजिमेंट में कार्यरत थे। कहाँ कार्यरत थे, कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं रेजिमेंट में कार्यरत थे। क्या नाम था इनका, मेजर बाना सिंह उन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहला परमवीर चक्र किसको प्राप्त हुआ, तो सोमनाथ शर्मा। देखिए ये इमेज आप उनकी देख सकते हैं, सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र हासिल हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ पे सोमनाथ शर्मा 13 जनवरी 1923, 3 नवंबर 1947 को उनकी मृत्यु होती है। भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। ठीक है, कमांडर थे जिन्होंने अक्टूबर नवंबर 1947 के भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। उन्हें भारत सरकार ने मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको अच्छे से इनका नाम याद रखना है कि प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो सोमनाथ शर्मा। ठीक है, इन्हें किस लिए परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, भारत पाक संघर्ष के कारण इन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुए, संघर्ष में जो उन्होंने हिस्सा लिया और इसी संघर्ष में इन्हें वीर गति प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पे परमवीर चक्र हासिल करने वाले कुल वीर कितने हैं, टोटल 21 हैं। इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, नाम पे हमें अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ कि आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो आप सही ऑप्शन टिक करके आएंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन पे हमने अच्छे से बात कर ली अभी। दूसरे नंबर पे है लॉन्स नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे, नायक यादुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशीर तारापोर, ठीक है, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रापाल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बन्ना सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे,
ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा। इसमें तो अभी मूवी भी बनी है, आप इनको अच्छे से जानते होंगे कैप्टन विक्रम बत्रा को। तो देखिए यहाँ पे टोटल 21 हैं, इन सबके नामों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। देखिए कई बार क्वेश्चंस करते हैं कि 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इनमें से किनको परमवीर चक्र हासिल हुआ है, मतलब किनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो आपको नाम अच्छे से पता होने चाहिए इन 21 के, तभी आप सही ऑप्शन टिक करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने परमवीर चक्र में पूरा डिटेल में बात कर ली। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं लास्ट तक बता रही हूँ कि बहुत से लोगों को फायदा होगा, क्योंकि पीडीएफ का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिससे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज का वीडियो बस इतना ही।